और हमने प्रमुख 4 बिंदुओं पे ज्ञापन पुलिस अधीक्षक मैडम के नाम सौंपा था और उसके पश्चात उसमें एक बीच में एक सेकंड पॉइंट था कि प्रार्थी मुकेश साहू के आवेदन पे थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। विवेचक तैयार है, टाल मटोल करने में लगे हुए हैं, बार बार जाके गुहार लगा रहे हैं। जबकि जब इन लोगों का मामला हुआ था तो एक ही समय में 2 आवेदन आए थे। थाना प्रभारी ने काउंटर रिपोर्ट का आश्वासन देकर रोका था और मुचलका जमानत की धारा पे छूट जाएंगे। बंदा रुका रहा, उससे पूरा रात भर मुकेश साहू को बिठाल के रखा। दूसरे दिन फिर जबकि मुलायजा भी हो गया, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई की दूसरे दिन 74 की धारा अलग जोड़ दिए और इसे जेल का रास्ता दिखा दिया गया। जेल से आने के पश्चात, जमानत कराने के पश्चात जब थाना प्रभारी के पास मुकेश साहू पहुंचा और गुहार लगाई कि सर मेरे आवेदन के ऊपर भी तो कार्रवाई कर दीजिए, तो आज तक टाल मटोल करने में लगे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मैडम को हमने ज्ञापन दिया था, उसने राहुल देव शर्मा सर ने ज्ञापन लेकर के हमें आश्वस्त किया था कि कार्रवाई होगी, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद भी जाके थाना प्रभारी से मिल डाले, वो सिर्फ टाल मटोल और गोल घुमाने लगे हुए हैं, जबकि विवेचक तैयार है। इसके फलस्वरूप आज हम लोग आईजी महोदय के पास आए हुए थे कि सर इसमें कार्रवाई कीजिए। पूरे बातों को मैंने विस्तृत तरीके से आईजी साहब को बताया और लेटर में उसका वर्णन भी किया है। साहब बोले मैं तुरंत एसपी मैडम से बात कर रहा हूं और इसमें कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वस्त किया है। मामला क्या था? मामला ये था सर कि 2 माह पूर्व इस व्यक्ति के ऊपर कोई सुनीता मंसोड़ करके एक महिला है, वहां पे वो पूर्व में गांजे वांजे के इसमें केस में भी अभी अंदर जा चुकी है और उसने, उसके बच्चे लोग भी हैं जो भी, उन लोग भी अभी जेल में है डूंगरगढ़ में, कुछ लड़के भी, और वहां पे इकट्ठा करके लड़कों से यही सब, इसको चमकाना उसको धमकाना, यही सब काम करवाती है। और उसके संरक्षण में 3 नाबालिग युवक द्वारा 2 महीने पहले इसके आंख में मिर्ची पाउडर छीट के इसके ऊपर हमला किया गया था जानलेवा, लेकिन ये भाग्यपूर्वक बच निकला और इसने आवेदन दिया था। उसमें से 2 आरोपी पकड़ाए थे, एक फरार था। कुछ दिन बाद, मतलब 20-25 दिन बाद वो दिख गया सामने और फिर से विवाद वाली स्थिति पैदा हो गई। उसने भी गाली गलौज किया, इधर से भी गाली गलौज हाथापाई हुई, दोनों का आवेदन गया और आवेदन जाने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पक्षी कार्रवाई करके इसे जेल भेज दिया गया और बार बार इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व में इसके जो भी रहे होंगे केसेस सब क्लियर हो चुके हैं, 1-2 को छोड़ के सब में इसको बाइज्जत कोर्ट ने रिहा कर दिया है। उसके बावजूद भी जबरदस्ती परेशान करने के लिए सब चीजों को किया जा रहा है। और कभी भविष्य में अगर इसके साथ कुछ भी गलत काम रहा होगा तो पूर्व में जो थाने में प्रभारी थे और स्टाफ था उन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण के साथ काम हुआ, उसके बाद भी बंदा सजा काटा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये गलत करके सजा काट सकता है तो इसका हिस्सा जो पैसा पुलिस वाला ले रहा है, जो प्रभारी ले रहा है, वो भी तो बराबरी का हकदार है, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इन्होंने हाई कोर्ट लगाया था और उस समय फिर इन लोगों का राजीनामा हो गया था कि अब से नहीं होगा, लेकिन फिर से वो चीजें शुरू हो गई है। आप बताइए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे इतने बड़े बड़े केस करके बैठे हैं, उनको जिला बदर नहीं किया गया। और द्वेषपूर्वक थाना प्रभारी अभी अभी आए हैं और राजनांदगांव को अच्छे से जानते भी नहीं है, और इन लोगों को 2-4 लोगों को जो नाम था उन लोग के लेटर में, अभियान आवेदकों के, राज यादव के, इनको आपका जिला बदर का नोटिस भेजा है। बताइए किस तरीके से इनका परिवार परेशान है, पैसे के लिए हताहत है, और ये अपना काम करके होटल चला रहे हैं। आप जाके खुद सर्वे कर सकते हैं। धन्यवाद।